साथियों, सीएम की गिरफ्तारी पर क्या कहता है भारत का कानून। तो साथियों, आइए हम आज जान लेते हैं कि दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज पूरा देश में हड़कंप मचा हुआ है। तो सीएम की गिरफ्तारी पर ये पहला सवाल है कि सीएम की गिरफ्तारी पर क्या कहता है भारत का कानून। तो साथियों, आइए हम आपको बताते चलें कि दिल्ली में 25 मई 2024 को 7 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी क्रम में 21 मार्च 2024 को देर रात ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भारी भरकम हड़कंप मचा हुआ है। देश की जनता के मन में बहुत सारे विधिक एवं व्यवहारिक सवाल उठ रहे हैं कि कैसे किसी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या ऐसा किया जाना संभव है? यदि संभव है तो क्या इसका विधिक स्वरूप है? इस विषय पर हमारे देश का संविधान क्या कहता है और हमारे देश का कानून क्या कहता है। तो साथियों, हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर क्या है हमारे देश की विधि व्यवस्था अथवा संवैधानिक व्यवस्था, इस बिंदु पर हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यदि हम किसी राज्य के सीएम की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 361 यह कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखा जाएगा। साथियों, नंबर 2 यह कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। अर्थात साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिविल एवं फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी से छूट केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यों के राज्यपाल को ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के बारे में हमारे देश में क्या है विधिक व्यवस्था। तो इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 का यह कहती है कि संसद अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य की गिरफ्तारी सत्र चालू रहने के 40 दिन पूर्व और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है और ना ही उन्हें सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। अर्थात यह छूट सीएम को केवल और केवल सिविल मामलों में ही मिल सकती है। क्रिमिनल अथवा फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी से छूट का संरक्षण किसी सीएम या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को नहीं मिल सकती है। अर्थात साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बताता चलूं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला फौजदारी प्रकृति का है, ना कि सिविल प्रकृति का है। इसलिए गिरफ्तारी से छूट का अधिकार सीएम को प्राप्त नहीं है। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त नहीं है, किंतु गिरफ्तारी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेना परम आवश्यक होता है। तो साथियों, यह थी दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा और एक विधिक तथा संवैधानिक व्यवस्था